अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। राह हक प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं हाजिर हुई हूँ और लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए खूबसूरत सा बयान। आज का जो हमारा बयान है वो है हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत दानाई के बारे में। जी हाँ, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उनकी हिकमत दानाई के बारे में सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी ज़्यादा उनको हकीमियत से नवाजा था, दानाई से अता फरमाया था। जब भी किसी क्या कहते हैं हकीम की बात होती है, दानाई की बात होती है, तो हज़रत लुकमान इस्लाम का जो है फ़ौरन नाम हर किसी की ज़बान पर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इन चीज़ों से नवाजा था। लेकिन आज हम अपने इस बयान में आप लोगों को हज़रत लुकमान इस्लाम के इस हिकमत के बारे में बताएंगे कि उनको हिकमत और दानाई कहाँ से मिली, कैसे मिली, उन्होंने कैसे महसूस किया। तो इसके बारे में मुकम्मल तरीके से आज हम आपको जो है बयान करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हज़रत लुकमान इस्लाम को अल्लाह ताला ने हिकमत दानाई कैसे अता की। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह लुकमान की आयत नंबर 12, अल्लाह ताला कहता है कि हमने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को दानाई अता फरमाई और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अपने नफ़े के लिए करेगा, शुक्र अदा करता है, और जो नाशुक्री करेगा तो अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अक्सर जानवरों को, पेड़ पौधों और घास फूस, फूल पत्तियाँ, हर कुछ को देखते थे, सारी चीज़ देखते थे और ये महसूस करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पैदा किया है, इन चीज़ों को बनाया है, जानवर को बनाया है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ, घास, दरख्त, इन चीज़ों को बनाया है। तो अल्लाह ताला की बनाने में इसमें कुछ मसलहत है, क्योंकि बिना मसलहत के अल्लाह ताला कोई चीज़ पैदा नहीं करता, और अल्लाह ने पैदा किया है तो वाकई इसमें खूबी छुपी हुई है। तो इस तरीके से ये अक्सर सोचा करते थे और सोच रहे थे। तो एक दरख्त के पास जो है आप टेक लगा के बैठे हुए थे और सोच रहे थे। सोचते सोचते आपकी आंख लग गई। जब आपकी आंख लग गई तो आपने ख्वाब में देखा कि आपके पास एक फरिश्ता आया और उसने हज़रत लुकमान इस्लाम से कहा कि अल्लाह ताला आपको दो में से एक चीज़ें नवाजना चाहता है, तो आप क्या लोगे, बादशाहियत को लोगे या हिकमत व दानाई को लोगे। तो हज़रत लुकमान इस्लाम ने कहा कि नहीं, मैं हिकमत व दानाई को तरजीह देता हूँ, जिससे लोगों को मतलब फ़ायदा हो। तो फिर उसके बाद आपकी आंख खुल गई। तो जब आपकी आंख खुली तो आपने इस चीज़ को महसूस किया कि पहले से ज़्यादा आप में मतलब कि सोचने की सलाहियत ज़्यादा हो गई, चीज़ों को महसूस करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है। तो आपने उन चीज़ों को सोचा और महसूस किया। तो जब आपने महसूस किया, उसी दरख्त के पास थे, बैठे थे, तो आपके सामने इसके साथ एक और वाक़या आपके साथ हुआ। वो वाक़या क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हज़रत लुकमान इस्लाम ने जब अपनी हिकमत और दानाई को महसूस किया तो अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और फिर उसके बाद एक रिवायत के मुताबिक हज़रत लुकमान इस्लाम, चूँकि उनको हिकमत दानाई बहुत ज़्यादा थी, तो वो फेमस होने लगे। तो एक गिरोह ने आपको अगवा कर लिया और आपको गुलाम बनाकर बेच दिया। तो एक आका ने आपकी जहानत की वजह से आपको ख़रीदा। तो जब ख़रीदा, चूँकि अब आप एक ग़ुलाम बन चुके हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चल फिर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, जो भी आका कहेगा वही करेगा। तो हज़रत लुकमान इस्लाम ने सोचा कि ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, मुझे इस आजमाइश में पूरा करना चाहिए। तो आप अपनी हिकमत और दानाई की वजह से आपने सब्र किया, बर्दाश्त किया और अपने आका के कहने के मुताबिक चलते रहे। तो एक दिन हज़रत लुकमान इस्लाम के आका ने हज़रत लुकमान इस्लाम से कहा कि ए लुकमान, ये एक भेड़ लो और जाओ इसको ज़बह करो। इसके जिस्म का जो सबसे बदतरीन हिस्सा है, आपको आजमाने के लिए कि इसके जिस्म का जो सबसे बदतरीन हिस्सा है, 2 हिस्सा मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत लुकमान इस्लाम ने भेड़ को लिया और आपने ज़बह किया और उसके दिल को और उसकी ज़बान को अपने आका के सामने लाकर पेश कर दिया। तो आका जो है दिल और ज़बान को देखा और उसने मुस्कुराया और उसने कहा कि वाकई हज़रत लुकमान इस्लाम मुझे बहुत गहरी जो है इसके बारे में तालीम दे रहे हैं। तो फिर इस तरीके से आका का एक एतमाद हो गया कि हज़रत लुकमान इस्लाम जो है वाकई बहुत ज़्यादा हिकमत से भरे हुए हैं। तो आप एतमाद करने लगे, आप भरोसा करने लगे आप पर। तो हज़रत आपका आका जो है हज़रत लुकमान इस्लाम पर रहम खाने लगा, आपकी जो है ज़रूरतें पूरी करने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद उस आका ने फिर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए लुकमान, ये एक भेड़ लो और इसका जो है सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है मेरी खिदमत में लेकर आओ। 2 हिस्सा इसका, जिस्म का 2 हिस्सा जो सबसे बेहतरीन हो वो मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत लुकमान इस्लाम अपने आका के कहने के मुताबिक भेड़ लेके गए
और उसको ज़बह किया और उसके दिल और उसके ज़बान अपनी आका के सामने लाकर पेश कर दिया। तो हज़रत लुकमान इस्लाम के आका ने कहा, ये कैसे मुमकिन है ए लुकमान, ये कैसे मुमकिन है कि एक ही वक्त में दो चीज़ें अच्छी भी हों बुरी भी हों, वो कैसे हो सकता है। तो हज़रत लुकमान इस्लाम ने कहा कि इंसान इस दिल और इस ज़बान की वजह से दुनिया को चाहे तो फतह कर सकता है, आखिरत को चाहे तो फतह कर सकता है, और इस दिल और इस ज़बान की वजह से चाहे तो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। वाकई ये हमारे दिल में न जाने कैसे कैसे वसवसे आते हैं, हमारी ज़बान से न जाने कैसे कैसे अल्फाज अदा करते हैं। अगर यही अल्फाज, यही चीज़ें हम अल्लाह के लिए लगा दें, इस दिल में सिर्फ अल्लाह और नबी बस जाए, इस ज़बान से सिर्फ ज़िक्रुल्लाह हो, तो वाकई जो है हम दुनिया आखिरत फतह कर सकते हैं। और इस ज़बान इस दिल से अगर रंजिशें, बुग़्ज़, हसद, कीना, बुराई, हर चीज़ें आ जाएं, ज़बान से लोगों की तकलीफ़ देने लगी, तो वाकई हमारी दुनिया और आखिरत तबाह हो गई है। बहुत ही अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने सोचा कि आज इसी चीज़ पर हम आप लोगों को बयान करते हैं, बताते हैं कि इनको हिकमत दानाई कैसे मिली। तो आगे हम और आपको बता रहे हैं। हज़रत लुकमान इस्लाम की गई नसीहत अपने बेटे को कुरान मजीद में, फुरक़ान हमीद में, सूरह लुकमान में कुछ इस तरह होता है कि जब हज़रत लुकमान इस्लाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि ए बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरा कहा कि बेटा, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर हो, फिर वो किसी पत्थर के अंदर हो या आसमान के अंदर हो या ज़मीन के अंदर हो, तब भी अल्लाह ताला उसको हाजिर कर देगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। और तीसरा नसीहत किया कि बेटा, नमाज पढ़ा करो, अच्छे कामों की नसीहत किया करो, बुरे कामों से मना किया करो, और जो तुम पर मुसीबत आए उस पर सब्र करो, बेशक ये हिकमत के कामों में से है। और अपना रुख ना फेरो और ज़मीन में इतरा करना चलो, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को और फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। और कहा कि अपने चलने में मियाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ें पस्त रखा करो, क्योंकि आवाज़ों में सबसे बदतरीन आवाज़ गधे की है। वाकई हज़रत लुकमान इस्लाम ने अपने बेटे को जो नसीहत की है और कुरान मजीद में जो नसीहत का जिक्र आया है, यह हम लोगों के लिए एक तालीम है कि अगर आप, पहली बात तो हमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, क्योंकि ये सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा ये कि अगर आपने कोई भी नेकी की या बुराई की, अगर कोई आपने नेकी की 70 पर्दे के अंदर की, तो अल्लाह ताला उसको एक दिन ज़ाहिर कर रहेगा। नमाज को कायम रखना है और हमें अपने चलने में मियाना रवि अख्तियार करना है, फ़ख्र के साथ नहीं चलना है। तो मतलब हज़रत लुकमान इस्लाम ने कि जो अगर हम बात करें उनकी काबिलियत की, उनकी हिकमत और दानाई के बारे में बात करें, तो मतलब वक्त कम हो जाएगा, लेकिन जो है इनके मुकम्मल हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर था जो हमने आपके सामने बयान किया है, और इस चीज़ों को हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाना है और समझना है और अमल करना है। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतें तो खाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो दिन भी कम पड़ जाए और शुक्र अदा हो, क्योंकि हम इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ताला हमें दे रखा है। तो ये था आज का बयान। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। इस तरीके से इंशाल्लाह हम हाजिर होते रहेंगे और आप लोगों के पास लाते रहेंगे बेहतरीन से बेहतरीन बयान, और कोशिश करते रहेंगे कि हमारे इल्म में और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। तो अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें। जब तक के लिए हमें इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।